तुम लोग क्लास 10th में हो, क्या पता बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही होगी, कन्फ्यूज्ड हो, स्ट्रेस्ड हो। अभी आपकी जो सिचुएशन है, आई कैन 100% रिलेट टू योर सिचुएशन बिकॉज लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 10th, मेरा CBSE बोर्ड था एंड आई वॉज so confused, so stressed. I had no clarity, but I ended up scoring 95.2% in my class 10th का board exam and मैंने second attempt नहीं दिया था. So, well, hi people, I'm Swara and you are watching Swara Unscripted. Today's video is going to be about exact strategy जो मैंने use करी थी that got me 95.2% and few tips and tricks that you guys can use that will ease your preparation. So yeah, let's start the video. The video is divided into 4 parts, ठीक है. एंड बाय द वे मैंने सारी पॉइंट्स जो भी मुझे याद आ रहे थे, लाइक आई हैव रिटन एवरीथिंग इन माई नोटबुक, मैं जिससे रेफ़र कर सकूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि सारे पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट 1 वुड बी माइंडसेट, वेरी क्रूशियल. सो माइंडसेट क्या होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इफ़ यू वांट टू कॉन्कर योर बोर्ड एग्जाम, तो एक अच्छा माइंडसेट होना इज़ सो क्रूशियल, ठीक है. सबसे पहली चीज़, सबसे पहला लाइक ये चीज़ को आपको फिट कर देना है कि जब जागो तब सवेरा, इट्स नेवर टू लेट. आई डोंट नो आपका कितना सिलेबस हुआ है, कितना सिलेबस बाकी है, क्या चल रहा है, लाइक नो मैटर आप स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हो या आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म भी हुआ है, दैट डज़ नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट यू डू नेक्स्ट. अभी जैसे लाइक आपका नहीं हुआ है, अगर मानो सिलेबस नहीं हुआ है, बट फिर भी यू हैव रियलाइज्ड कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा, सो अभी से आप क्या करते हो दैट मैटर्स द मोस्ट. जो टाइम गया है उसके बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होने वाला. सो सबसे पहली चीज़, इट्स नेवर टू लेट. मुझे नहीं पता आप लोग कब ये वीडियो देखने वाले हो, जितना भी टाइम बचा है जस्ट ऑर्गेनाइज दैट टाइम प्रॉपरली एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट, ठीक है. एंड सेकेंड माइंडसेट जो आप में होना चाहिए इज़ मैं नहीं तो कौन कर सकता है. लाइक इफ़ लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी आर डूइंग इट, सो मैं तो कर ही लूँगी, राइट. सो ये वाला चीज़ आप में होना चाहिए. लेट मी टेल यू, क्लास 9th में आई स्कोर्ड 72%. सो इफ़ आप में ऐसा चल रहा होगा कि क्लास 9th में आप पहले जैसे भी आप स्टूडेंट थे, उस हिसाब से क्या मेरे आएंगे मार्क्स, जितने मुझे डिज़ायर्ड मार्क्स है, क्या उतने आएंगे नहीं आएंगे, नो. यू डो नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट हैव अ फ्रेश स्टार्ट. आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मेरे 9th में 72% है, फिर भी आई वॉज नॉट हेजिटेंट टू हैव अ ह्यूज गोल इन फ्रंट ऑफ मी. सो सेकेंड चीज़ वो हुई. थर्ड चीज़, आप अपनी खुद की कॉम्पिटिशन हो. प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंपटीशन में इतना ज़्यादा नहीं हो रहे हो कि यू आर लाइक वो कंपटीशन आपको नीचे नहीं लानी चाहिए. सो द बेस्ट थिंग आई फील इज़ मेक योर सेल्फ योर ओन कॉम्पिटिटर. अमेजिंग थिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड आई हैव tasted so many times. I've seen people around me doing that and I've did it myself. I feel like हम हमारे खुद के कंपटीशन होते हैं. लाइक इमेजिन, जैसे आपको कोई लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है. जैसे आपका कोई टेस्ट है एंड वो 80 मार्क्स का टेस्ट है. सो पहले टेस्ट में यू स्कोर्ड 55 मार्क्स आउट ऑफ 80, सेकेंड टेस्ट में यू स्कोर्ड 65 मार्क्स आउट ऑफ 80, बट हाइएस्ट है 75. सो आप लोग को लाइक इफ़ यू फील कि आप खुद के कॉम्पिटिटर हो तो इट इज़ एन अचीवमेंट बिकॉज यू हैव इम्प्रूव्ड 10 मार्क्स एंड दैट इज़ ह्यूज. सो अगर आप ऐसे स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करोगे, इट ऑल कंपाउंड्स, सारा कुछ कंपाउंड होकर एक अच्छा रिजल्ट बनता है. सो यू हैव टू डू दिस कि यू हैव टू थिंक दैट यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन. आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है. थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस तो चाहिए, बट यू डू नॉट हैव टू लाइक कम्प्लीटली खुद को ये कर देना है कॉम्पिटिशन में. नो, डोंट डू दैट. देन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा वॉज द फर्स्ट बैच जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम लाइक 2 अटेम्प्ट्स में होने लगे. अब तुम लोगों के भी बोर्ड एग्ज़ाम 2 अटेम्प्ट्स में. सो यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द सेकेंड अटेम्प्ट. आपके लिए योर फर्स्ट अटेम्प्ट हैज़ टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट. यू लाइक आपके मन में वो थॉट भी नहीं आना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट का. आई टेल यू द रीज़न फॉर इट, बिकॉज इफ़ यू कीप थिंकिंग कि मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है, सो वो बैकअप वाला चीज़ हो जाता है. यू विल बी अनेबल टू actually focus on first attempt. Like I'll tell you a story. Very friend of mine who scored 89% in her first attempt, which is not a like less number, amazing मार्क्स, अमेजिंग परसेंटेज 89%. उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसके लिए भी. सो या शी फेल्ट कि शी कुड इम्प्रूव, शी हैड दैट पोटेंशियल. सो उसने सेकेंड अटेम्प्ट दी. अब हुआ क्या इज़ हमारे 11th के क्लासेस शुरू हो गए. 15 अप्रैल वॉज द डे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया एंड अप्रैल में ही हमारे 11th के क्लासेस शुरू हो गए.
अब 15 अप्रैल को लाइक रिजल्ट आया एंड उसने डिसाइड किया कि शी हैव टू अपीयर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट एंड शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. शी स्टॉप कमिंग टू आर लाइक क्लास 11th का टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10. तो उसका जो भी जितने भी दिन वो नहीं आई, जितने भी दिन लाइक उसने नहीं 11th का किया, लाइक उसके उतने 11th के दिन वेस्ट हो गए, हैम्पर हुए. सो यू डू नॉट वांट दैट, राइट? एंड लाइक थिंक ऑफ इट कि अगर आपके आमने सामने इफ़ पीपल आर इन्जॉइंग कि बोर्ड एग्जाम हो गया है, वाई वुड यू थिंक ऑफ गिविंग सेकेंड अटेम्प्ट, राइट? सो आपके लिए ये माइंडसेट अभी होना इज़ वेरी क्रूशियल कि माई फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट. यही है जो करना है, इसी में करना है. ओके, सो दैट वॉज अबाउट माइंडसेट. माइंडसेट तो बन गया होगा एंड धीरे धीरे बनेगा, बट लाइक यू नो अभी ये चीज़ बहुत क्लीशे है, बट इट्स अ क्लीशे बिकॉज इट वर्क्स. बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, वेरी क्रूशियल. ठीक है, सो अभी माइंडसेट वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है. विल कम टू एक्शन प्लान. सो अभी वी गोना स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट विच इज़ एक्शन प्लान, कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया था. स्टार्टिंग से ही आई डिवाइडेड माई ईयर इनटू सेवरल पार्ट्स. मैंने क्या किया, मैंने लाइक मेरा जितना भी टाइम बचा, ओके ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. अभी यू गो टेक अ पेपर, नोटबुक लीजिए आपकी, एंड यू राइट ऑल द मंथ्स दैट आर रिमेनिंग. जितना भी टाइम बचा यू नीड टू राइट ऑल द मंथ्स. एंड जैसे मैंने किया था, आप ये आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू डू दिस. मैंने क्या किया था, आई रोट ऑल द मंथ्स एंड आई रोट कि मुझे कितने महीने पहले अपना सिलेबस ख़त्म करना है एंड कौन से महीने से आई नीड टू स्टार्ट माई रिविजन, सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड ऑल दैट स्टफ. सो आप वो करो कि आपको अब मंथ्स आपने लिखा, फिर यू नीड टू राइट कि ओके इस महीने से लेकर इस महीने तक आई वांट टू फिनिश माय सिलेबस. जैसे मेरे लिए इट वाज अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आई लाइक थॉट ऑफ फिनिशिंग माई सिलेबस, बट वो नवंबर 31 तक एक्सटेंड हुआ एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो. सो सबसे पहले यू नीड टू राइट कि जितना भी आपके पास समय बाकी है कि इतना मुझे इस मंथ तक सिलेबस कंप्लीट करना है एंड इस समय से इस समय तक पूरा आई वुड डेडिकेट दीज मेनी मंथ्स फॉर रिविजन, सैम्पल पेपर का सॉल्व करना एंड जो भी है आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन जो भी होता है वो. सो यू नीड टू डू दैट. यू नीड टू डिवाइड मंथ्स, यू नीड टू डिवाइड वीक्स. आपको सारे चैप्टर्स लिख लेना है, साइंस के, मैथ्स के, सारे सब्जेक्ट्स के, एंड आपको डिवाइड करना है कि इस मंथ में आई एम गोइंग टू कंप्लीट ये चैप्टर एंड कौन सा सब्जेक्ट पे किस महीने में कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है. अभी एक चीज़ जो मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ माई मिस्टेक. मैंने क्या किया था, मैंने जो लैंग्वेजेस एंड जो मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे उसका सिलेबस मैंने बहुत पहले कंप्लीट किया था, बट जो सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पसंद, स्पेशली मैथ्स, उसको मैंने लंबा खींचा था. प्लीज़ डोंट डू दैट. डू दिस कि जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं पसंद ना उसको आपको पहले ख़त्म करना है. बाकी लैंग्वेजेस, जैसे मेरे लिए माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वर लैंग्वेजेस एंड सोशल स्टडीज़, वो सारा. तो जैसे आपके लिए कोई होगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट, वो आप लास्ट तक कर सकते हो, वो जल्दी हो भी जाता है. सो दैट वॉज द एक्शन प्लान. एंड या एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने आपको रिविजन एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हुए देने हैं. सो मेक श्योर टू फिनिश योर सिलेबस बिफोर दैट. Coming to the part 3 of the video, that is resources that I used. By the way, I'm going to make a dedicated video for the resources that I've used. But yeah, अभी मैं बता देती हूँ कि I had an offline coaching, right? So मैंने YouTube से marathons किए थे, very helpful. I'll highly recommend you guys to do that. And ऑफलाइन क्लासेस थे मेरे. कुछ रेफरेंस बुक थे, जैसे साइंस के लिए आई यूज्ड ओसवाल, मैथ्स के लिए आई यूज्ड NCERT, बस NCERT. एंड हमारे कोचिंग में RD शर्मा करवाते थे, तभी मैथ्स को मैंने सीरियसली लिया ही नहीं था. दैट इज़ अगेन माई मिस्टेक. सो या NCERT इज़ योर बाइबल. अभी ये बहुत क्लीशे लग रहा होगा सुनने में, बट अगेन इट्स अ क्लीशे बिकॉज इट वर्क्स. NCERT इज़ सो क्रूशियल. नो मैटर वॉट, आपको NCERT तो करनी ही है. दैट इज़ बेर मिनिमम. ठीक है, उसके बाद फिर साइंस के लिए मैंने ओसवाल किया था एंड मेरे पास एक बुक थी जो बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली मैंने यूज़ की थी एंड इट हेल्प मी अलॉट, विच इज़ PYQs लाइक लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स वाला एक बुक होता है. आई हैड PW का बुक, तो वो मैंने सॉल्व किया था, बट वो लास्ट का पार्ट है जब आप रिविजन करोगे तब. अभी टॉकिंग अबाउट रेफरेंस बुक, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक थे. मैंने अच्छे से एक भी रेफरेंस बुक को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया था. तो आपको वो नहीं करना, आपको बहुत सारे लेके नहीं रखना है. बहुत कम लो, बट जितने भी ले रहे हो अच्छे से यूज़ करो. जैसे मैंने साइंस के लिए ओसवाल का लिया था, मैथ्स के लिए आई फोकस्ड ऑन NCERT एंड लैंग्वेजेस वगैरह के लिए आई हैड NCERT. अब IT के लिए मेरे पास कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं थी. मेरे पास कुछ नोट्स थे जो मुझे मिले थे. सो आई रेफर्ड टू दैट नोट्स
आई रेफर्ड दैट नोट्स. क्या इंग्लिश हो रही है, ठीक है. सो आई डिड दैट एंड या एंड सोशल स्टडीज़ के एन सी आर टी इज़ सो क्रूशियल, ठीक है. सो दैट वर द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड. अभी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, पार्ट 4 सम इम्पॉर्टेंट टिप्स दैट आई फॉलोड. एंड बहुत लाइक ये तो सुनकर ही जाना बिकॉज बहुत क्रूशियल है, ठीक है. तो 4 चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़, जैसे मेरा ऑफलाइन कोचिंग था, ये मैंने बहुत अच्छे से की थी 10th में ये चीज़ फॉलो, कि ऑफलाइन कोचिंग में छोटी से छोटी भी टेस्ट हो या स्कूल में छोटा सा छोटा भी कुछ हो, आई टुक एवरी टेस्ट एवरी एग्ज़ाम सीरियसली. एंड वही चीज़ हेल्प मी अलॉट बिकॉज वो सारे एफर्ट्स छोटे छोटे जो आप वो टेस्ट के लिए डालते हो, दैट ऑल कंपाउंड्स एंड लास्ट के पेपर में बहुत ज़्यादा काम आता है. सो प्लीज़ टेक एवरी सिंगल छोटी से छोटी टेस्ट वेरी सीरियसली, छोटी से छोटी एग्ज़ाम वेरी सीरियसली. जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा पहला टेस्ट हुआ था ऑफलाइन कोचिंग में ट्रिग्नोमेट्री का, वेरी फर्स्ट टेस्ट ऑफ आर कोचिंग. हमें पहला चैप्टर रियल नंबर्स नहीं सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था. सो वो 30 मार्क्स का टेस्ट था. आई studied for that test, I gave that test, I came at home and analyzed all the mistakes that I made. So you need to do that. किसी भी टेस्ट को ऐसे लाइटली मत लो बिकॉज एवरी टेस्ट एवरी एग्ज़ाम इज़ crucial. It will benefit you only. So please take every test in exam seriously. Second thing, स्कूल का होमवर्क एंड नोटबुक पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. मैंने तो नोटबुक्स बनाई भी नहीं थी गाइस, ठीक है. तो आपको भी नहीं करना है बिकॉज इट्स यूजलेस. लाइक लास्ट में व्हाट विल मैटर टू यू, आपके अच्छे मार्क्स मैटर करेंगे या फिर आपने कितनी कॉपीज़ में कितने नीटली लिखा था सब कुछ, कितने सिस्टमेटिकली चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, अच्छे से प्रेजेंट किया था नोटबुक में, वो नहीं मैटर करेगा. आपके मार्क्स आपके लिए आई गेस मैटर करेंगे. सो ये मेरे हिसाब से इट्स अ टाइम वेस्ट कि आप नोटबुक भरने में टाइम वेस्ट कर रहे हो. एंड इसमें असाइनमेंट्स में इतना कुछ नहीं होता. लाइक अगर आपके प्री बोर्ड्स में हाफ ईयरली में अच्छे लाइक पीरियोडिक जो भी स्कूल में हो रहा है उसमें अगर आप परफॉर्म करते हो अच्छा, एंड क्लास में अगर आप एक्टिवली आंसर करते हो, लाइक टीचर्स के नज़रिए में थोड़ा थोड़ा अच्छा बनते हो, तो वो आपको दे देते हैं इंटरनल मार्क्स. तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. अब देख लो, मेरे स्कूल वाले वॉजंट सो स्ट्रिक्ट, सो मेरे लिए तो वो काम किया. अब सबका अलग अलग होता है, राइट, ठीक है. एंड और एक चीज़ मैं फर्स्ट पॉइंट में ये इंक्लूड करना चाहिए था मुझे, अगर आपकी कोचिंग है तो मैंने कैसे किया था, मैंने स्कूल को इतना सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया था, इतना क्या लिया ही नहीं था, बट कोचिंग को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था, ठीक है. तो आपको भी वही करना है, आपको एक को बहुत सीरियसली लेना है, दूसरे का चलता है, ठीक है. सो थर्ड चीज़ इज़ आई हैड नो रिजिड स्केड्यूल. ऐसा नहीं था कि मैं फ़िक्स टाइम पे उठती थी सोती थी, नो. जिस दिन जैसे कल मेरा पेपर है एंड मेरा कुछ नहीं प्रिपेयर हुआ है तो मैं नहीं सोचूंगी कि कल मुझे सुबह उठना ही है एंड अभी मैं इसीलिए आज जल्दी सोऊंगी, नो. मैंने वो नहीं किया था. मैं अगर मेरा मन लाइक इट वाज ऑल मेरी मर्ज़ी कि अगर मुझे लगता था कि मैं उठूँगी कल तो मैं उठ जाती थी, अगर मुझे लगता था कि नहीं आज जाग के करना चाहिए तो मैं कर देती थी. सो बेसिकली आई हैड नो रिजिड स्केड्यूल या नो फिक्स्ड ऐसे टाइमिंग्स चीज़ों के लिए. सो या and most important part of the video, remember this year is going to be your last year. अगर आप 11th-12th में स्कूल ले रहे हो तो वो अलग बात है. जैसे अभी तो आई एम डूइंग डमी क्लास 11th में, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई गो टू कोचिंग. तो क्लास 10th वुड बी योर लास्ट क्लास जहाँ पर आपके फ्रेंड्स होंगे एंड यूल हैव ऑल द फन. सो प्लीज़ मेक मेमोरीज. आई टेल यू क्लास 10th वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ. आई स्टिल रिमेंबर दोज मेमोरीज एंड आई फील सो गुड अबाउट इट. क्लास 10th में स्पेशली आई चेंज्ड माई कोचिंग. क्लास 9th में मेरे पास अलग कोचिंग थी, क्लास 10th में आई चेंज्ड इट. सो आई मेड रियली न्यू फ्रेंड्स इन क्लास 10th एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स एंड वी आर स्टिल enjoying with the same intensity we used to in class 10. So please do not forget to live life, ठीक है. ये पढ़ाई तो it's a part of your schedule, but memories and friends you'll not get this. Or so please never forget to abhi make memories. Don't forget to make memories because this will last, and when you'll remember those memories you'll have that smile on your face and it will be worth it. So that was much it about the video and I really विश कि तुम लोग थोड़ा कम कन्फ्यूज़ हो कन्फ्यूज़ड रहो बिकॉज कन्फ्यूजन तो बहुत कॉमन है, राइट. एंड ये सेल्फ डाउट भी बहुत कॉमन है कि जो हम कर रहे हैं विल इट बी जैसा हमें चाहिए वैसा या नहीं, बट होता है सब कुछ अच्छा ही होगा एंड होता ही है, ठीक है. सो दैट वॉज मच इट फॉर द वीडियो. आई रियली होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की होगी एंड इफ़ इट डिड कंसिडर टू सब्सक्राइब एंड इट विल मीन अ लॉट फॉर मी. एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ coming soon. So yeah, that was it. Bye guys.